जोहार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ भाग 7 लेकर। जो झारखंड जीएसएससी और झारखंड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न है, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है। मतलब कि यह प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड में एक नाच होती है, डांस होता है, जिसमें जो जो डांस होता है उसमें सैनिक वेश, मतलब जो आर्मी का जो कपड़ा होता है या आर्मी का जो ड्रेस होता है उस कलर के ड्रेस को पहन के ये डांस किया जाता है। तो वो कौन सा है? तो ये जो है वो पाइका नृत्य है। क्या है? पाइका नृत्य है। अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडरिका 1915 के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडरिका थे, इसके रचनाकार फादर हॉफमैन थे। ठीक है, और याद रखिएगा फादर हॉफमैन जो सीएनटी एक्ट जो झारखंड में आया था उसमें भी एक बहुत बड़े योगदान करता थे। जो 1908 में जो सीएनटी एक्ट आया था तो उसमें भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करता थे। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा जो संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में सभी भाषाओं के बीच प्रचलित है, वो कौन सा है? तो जो नागपुरी है वो झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में सभी भाषाओं के बीच प्रचलित है। इसका आंसर क्या है? और नागपुरी है। क्या है? नागपुरी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो झारखंड की जो सीमाएं हैं वो आपके 5 राज्यों से स्पर्श करती है। 5 राज्यों से, तो आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ भाग जो है आपका उत्तर प्रदेश से टच करता है। और कई बार पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा जिला है जो झारखंड में कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से टच करता है? तो जो गढ़वा है वो 3 राज्यों से टच करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कौन सी है? तो झारखंड की जो सबसे लंबी राजमार्ग है वो आपका NH-33 है। कौन सा है? NH-33 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड के कुल कितनी जनजातियों का अनुसूचित जनजाति की घोषित किया गया है? तो जो झारखंड में 32 जनजातियों को अभी तक अनुसूचित जनजातियों में घोषित किया गया है। तो किसका आंसर क्या है? 32। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के रांची के विरोधियों में निम्न में कौन से शामिल थे? ठीक है, जब रॉलेट एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 के करीब। तो उसमें जो विरोधी थे, जो रांची में जो विरोधी करता थे रॉलेट एक्ट के, वो कौन कौन से इसमें शामिल थे? कई बार ये पूछा जाता। तो बारेश्वर शाह और गुलाब तिवारी। ठीक है, ये आपके रॉलेट एक्ट के विरोधी करता थे झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर का छोटा नागपुर के क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, जो जैन ग्रंथ के तीर्थकार जो महावीर स्वामी थे, वो आखिरी और 24वें जो तीर्थंकर थे, वो इनका जो संबंध है वो किस अध्याय में मिलता है? तो ये आचरण जो सूत्र है इसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आचरण जो सूत्र है इनमें इनका वर्णन मिलता है। मजदूर आंदोलनों के दौरान झारखंड के अछूता नहीं रह सका और 1928 ईस्वी के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने के लिए निम्न में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि जब मजदूर हड़ताल हुए थे वो जमशेदपुर में, झारखंड में हुए थे, और झारखंड के पर्टिकुलर प्लेस जमशेदपुर में हुए थे, और जो उसके जो समाप्त कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किनकी थी? ठीक है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम की खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? झारखंड में कई आदिवासी आंदोलन हुए, जिसमें एक आंदोलन था जिसमें झूम खेती और वापस लौटने का प्रावधान किया गया था। तो ये ताना भगत आंदोलन में हुआ था। किसमें था? ताना भगत आंदोलन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या। ठीक है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या, जो ये डेटा पुराना है, ठीक है, ये लगभग 3 करोड़ समथिंग जनसंख्या। वो भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का जो ये आंकड़ा बदलते रहते हैं, तो फिलहाल अभी के हिसाब से 2.62% है। ठीक है, जो झारखंड इंडिया का कुल जनसंख्या का 2.26%। झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप क्या है? ठीक है, तो झारखंड के राज्य का जो विधान स्वरूप है वो एक सदनात्मक स्वरूप है। ठीक है, 6 राज्यों में अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक स्वरूप है, लेकिन झारखंड में एक सदनात्मक स्वरूप है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो झारखंड जो विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 82 है। ठीक है, कब कितनी है? 82 है।
ठीक है। और 81 चयन होता है और एक मतलब कि राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इस प्रकार से 82 है टोटल। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट माफ करिएगा थोड़ा। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वी आप जितना भी वी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि जो सरवन था, ठीक है, सरवनिक क्षेत्र का नाम था, वो वहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के झारखंड में जो समानांतर सरकार की साथ साथ समानांतर सरकार की व्यवस्था चलाई गई थी। छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर है आपका, वो खास नाग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो छोटा नागपुर के जो राज वंश की राजधानी थी वो सुतियाम्बे थी। कहाँ थी? सुतियाम्बे थी। और जो नागवंश की स्थापना करता थे वो फन्नी मुकुट राय थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख है। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी में मिला है? ठीक है, तो ये 13वीं शताब्दी में मिला था एक ताम्रपत्र, उसमें जो झारखंड शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, हाँ ये देख लिया था हम लोगों ने। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक के विषय में कहा जाता है उसने गैर आदिवासियों को आमंत्रित कर अपने राज्य में बसाया? ठीक है, नागवंशी शासक कई राजा हुए हैं, जिसमें एक ऐसा राजवंशी शासक था जिन्होंने गैर आदिवासियों को आमंत्रित अपने राज्य में बसाया था। तो ये जो थे वो फन्नी मुकुट राय थे, जो इनके संस्थापककर्ता भी थे, तो इन्होंने बसाया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अनेक स्थानों पर सीढ़ीनुमा खेती करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सीढ़ीनुमा जो खेती की जाती है झारखंड में, वो वर्षा का पानी का भरपूर पड़ने के लिए ये सीढ़ीनुमा खेती झारखंड में की जाती है। तो अगला जो आंसर इसका वो आपका वर्षा के पानी का भरपूर प्रयोग करने सीढ़ीनुमा की खेती झारखंड में की जाती है। अगला है, किस राज्य की स्थापना दक्षिण भारत से आए हंसराज देव ने की थी? ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया जा रहा है उसमें जो हंसराज देव थे वो खड़गडिहा की स्थापना हंसराज देव ने किया था। तो खड़गडिहा की स्थापना झारखंड में हंसराव देव ने की थी। रजरप्पा स्थित, ठीक है, वो शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? ठीक है, तो जो शक्तिपीठ का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड के रिलेटेड कल्चर से, तो ये कई एग्जामों में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो जो पाल वंश के शासक थे उन्होंने ये जो आपके रजरप्पा स्थित जो है, रजरप्पा जो आपका रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, तो ये पाल वंश शासकों ने इसे निर्माण किया था। झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रांतीय लेजिस्लेटिव, ठीक है, प्रांतीय जो लेजिस्लेटिव है काउंसिल का प्रतिनिधि निम्न में किसे चुना गया था? तो जो ये आपके कृष्ण बल्लभ सहाय थे, उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो चुना गया था। तो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। अगला प्रश्न है, किसके निमंत्रण में गांधी जी रांची आए थे? ठीक है, तो अगर निमंत्रण के, तो श्याम कृष्ण सहाय जो थे, इनके निमंत्रण पर जो गांधी जी वो रांची आए थे। ठीक है, तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर। ठीक है, और अगला प्रश्न है जो ये पूछा जा रहा है कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो जयपाल सिंह का जो मूल नाम था वो वेनंद पाहन थे। क्या थे? वेनंद पाहन थे। और जयपाल सिंह मुंडा भारत के मतलब झारखंड के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और जयपाल सिंह मुंडा से एक और क्वेश्चन बनता है, जो 1928 के जो 1928 में जो स्टेडियम मतलब जर्मनी में जो ओलंपिक हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल दिलाने का काम इन्होंने किया था, और हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे ये। और इनके ही कार्यकाल में 1928 में भारत स्वर्ण पदक जीता था, और जिनकी जो कप्तानी थी हॉकी की वो जयपाल सिंह मुंडा ने ही किया था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ अधिवेशन 1919 में जो हुआ था, 1940 में हुआ था, वो झारखंड का मतलब कि कितनावा कांग्रेस का अधिवेशन था? ठीक है, तो जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो 53वां अधिवेशन झारखंड में हुआ था, और वो रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो की थी, कई बार पूछा जाता है अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल गफ्फार खान थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी महिला कौन थी? ठीक है, तो प्रथम जो आदिवासी महिला थी आपकी, वो जो थी वो थी जुएल लाकड़ा। ठीक है, जुएल लाकड़ा। और जुएल लाकड़ा के बारे में शायद मेरे हिसाब से ये हॉकी प्लेयर थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार मैं सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। तो जो जुएल लाकड़ा थी वो हॉकी प्लेयर थी, और ये झारखंड की पहली पद्मश्री से सम्मानित आदिवासी थी। झारखंड में कृषि किस फसल का सर्वोपरि स्थान है? मतलब झारखंड में जो फसल होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे अधिक फसल किस होते हैं, रबी या खरीफ? तो झारखंड में जो फसल उगाए जाते हैं वो सबसे अधिक अघनी फसल होते हैं। ठीक है, अघन में हम लोग बोलते हैं कि अगर में जो आलू हो गया वो अघनी फसल है,
या फिर आपके जैसे कि फूल गोभी, उसको बैंगनी फसल में काउंट किया जाता है। तो ये सब प्रकार के जो खेती है वो बैंगनी फसल के काउंट किए जाते हैं। झारखंड राज्य में भूगर्भीय संरचना में प्राचीनतम है, ठीक है। तो झारखंड राज्य के जो आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टान है वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। तो याद रखिए, ग्रेनाइट और धारवाड़ की जो चट्टान है वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदलने और कर्ण रख ली थी? मतलब पहले के जो राजा लोग थे, नागवंश शासक के, वो अपने जो टाइटल थे वो मतलब कि नागवंश रखते थे, ठीक है, राय लगते थे ना, फन मुकुट राय, ठीक है। लेकिन इन्होंने राय बदल के वो कर्ण टाइटल, जैसे फनी मुकुट राय की जगह फनी मुकुट कर्ण। तो ये कौन किए थे, मतलब शासक का नाम कौन क्या था? तो ये जो आपके शासक थे वो भीम ने अपने टाइटल को कर्ण से मतलब कि राय से भीम कर दिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मडुआ की गिनती मोटे अनाज के रूप में की जाती है, इसका उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? ठीक है, एक फसल से भी क्वेश्चन आते हैं, किस जिला में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो मडुआ का जो सिंहभूम है, सिंहभूम क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम और जो आपका जमशेदपुर और जो सरायकेला खरसावां के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ मडुआ की खेती सबसे अधिक होती है झारखंड में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो जो 2.42%, लगभग 2.5% के करीब जो झारखंड का क्षेत्रफल वो भारत के कुल क्षेत्रफल का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम नारायण सिंह विधवाओं एवं निराश्रित मतलब किसका जो कोई आश्रय नहीं था, महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, कई बार पूछा राम नारायण सिंह ने क्या किया, और महिलाओं के लिए किया या बच्चों के लिए किया, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो 142 जो है आपका, इसका जो आंसर है वो 1935 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी, तो 1935 ईस्वी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ऑपरेशन के संबंध में भूमि सुधार से? ठीक है, तो जो भूमि सुधार जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन टोडरमल था, ठीक है। और टोडरमल के नाम से याद रखिएगा, जो टोडरमल था वो आपके अकबर के, ठीक है, अकबर के इकोनॉमिस्ट थे और सलाहकार थे। इन्हीं के माध्यम से, ये टोडरमल के माध्यम से अकबर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाते थे। तो जैसे इकोनॉमी का नाम आएगा तो आप टोडरमल दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रांची के दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, और हम लोग झारखंड में, आपको पता है कि प्रभात खबर सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला एक अखबार है। तो ये जो प्रकाशन हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1984, ठीक है, याद रखिएगा कि 14 अगस्त इंदिरा गांधी के समय काल में से 14 अगस्त 1984 से ये लगभग ये प्रकाशन होता है, मतलब होता चला आ रहा है। आकाशवाणी रांची का उद्घाटन बिहार के किस मुख्यमंत्री ने किया था? ठीक है, तो जो आकाशवाणी जो उद्घाटन जो मतलब झारखंड में हुआ था, जो आकाशवाणी जो किया था वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के समय छोटा नागपुर में नागवंश का शासक कौन था? ठीक है, जो तुगलक वंश से हम संतलत काल में इसका भी क्यूज लगाए जाएंगे। जो संतलत काल में जो फिरोज शाह तुगलक थे, वो जिस समय शासनकाल भारत में करे थे उस समय झारखंड राज्य में, हमारे झारखंड क्षेत्र में शासककर्ता कौन थे? ठीक है, तो जो शासककर्ता हमारे झारखंड राज्य में थे वो शिवदास कर्ण थे। और आपको भी पता है, थोड़ी देर पहले हम लोग बोला जो कर्ण का टाइटल था वो भीम ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो पहले फनी मुकुट राय लिखा जाता है, शिवदास राय की जगह अब शिवदास कर्ण लिखा जाता है। तो जो नागवंश के शासक में छोटा नागपुर के फिरोज शाह तुगलक के जो समय काल में थे वो शिवदास कर्ण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पढ़ा राजा के सहायक के रूप में कार्य करता है? ठीक है, ये झारखंड में जनजातियों का एक मतलब कि जो कार्य प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था बोल सकते हैं डायरेक्ट रूप में। तो वो जो पहाड़ा राजा थे, वो जो दीवान जो थे वो सहायक के रूप में कार्य करते हैं जो पहाड़ा राजा के। ठीक है, तो दीवान याद रखिएगा। बिरसा मुंडा और उनके 15 साथियों को सरकार विरोधी कार्रवाइयों करने के लिए कब गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा झारखंड के एक मतलब झारखंड धरोहर के रूप में इन्हें जाना जाता है और झारखंड के धरती के आबा के रूप में इन्हें देखा जाता है। और इनसे एक प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में रहते हैं, तो याद रखिएगा, जो 24 अक्टूबर 1895 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था अपने 15 साथियों के माध्यम से, क्योंकि झारखंड में कई बार लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कितने साथी थे। तो याद रखिएगा 15 साथी जो थे ये झारखंड बिरसा मुंडा के गिरफ्तार साथ में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष सिंहभूम के कोटागोरा स्थान में 60 प्रमुख गुफाओं में सभा हुई जिसमें हिंसात्मक जमींदार राजाओं तथा सरकारी कर्मचारियों को सफाया करने के लिए योजना बनाई है? ठीक है, तो लिखा है कि कई बार पूछा गोटाकारो स्थान कहाँ है, कोटाकारो स्थान कहाँ है, ये भी पूछ सकता है।
तो ये सिंहभूम क्षेत्र में कोटाकार एक स्थान है जिसमें 60 प्रमुख गुफाओं की सभा हुई थी, ठीक है। और इसमें जो हिंसात्मक जो कर्मचारी, जो अंग्रेज़ के कर्मचारी थे, उनकी हत्या करने की योजना बनाई गई थी, वो कब बनाई गई? तो 1899 के करीब है ये, 1899 के करीब, मतलब कि आप बात कर सकते हैं बिरसा मुंडा के समय काल के दौरान ये योजना बनाई गई थी। तूरिया भक्त और जीतू भक्त के नेतृत्व में तनाव की सभाओं में चौकीदारी कर व मालगुजारी बंद करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया, ठीक है। तो ये जो दिसंबर 1919 में, मतलब कि असहयोग आंदोलन से 1 साल पहले यह पारित किया गया। और मालगुजारी और चौकीदारी जो कर झारखंड में दिए जाते थे, वो तुरिया भक्त और जीतू भक्त ने इसका विरोध किया। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। धन्यवाद। आपका परिवार और आप ईश्वर खुशियाँ बनाए रखें। धन्यवाद।